अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है विद अनदर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट सिचुएशन के मुताबिक है। मुझे कुछ मैसेजेस आए थे कि हमारी जो फ़ीमेल है वो एग्स ले करने के बाद यानी कि क्लच पूरा करने के बाद जो है वो क्लच से उठ गई है, वो उसको इनक्यूबेट नहीं कर रही। तो इसके ऊपर थोड़ी सी कोई रीज़न्स बता दें। तो टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा चलें एक बंदे को बताने से बेहतर है कि इस पर वीडियो ही बना दें। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से फ़ीमेल जो है वो एग्स को इनक्यूबेट या हैच नहीं करती और वो अपने क्लच पे से उठ जाती है। तो चले आए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। राइट व्यूअर्स, नंबर 1 पे जो वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं आजकल फेसबुक और इधर उधर लोगों से भी सुन रहा हूँ कि उनके साथ ये पेश आया और पहले से पेश आता रहा है। उसमें ये होता है कि जो फर्स्ट क्लच होता है आपके नए पेयर का, वो मोस्टली या तो इनफर्टाइल जाता है या वो डेड इन शेल हो जाते हैं या फीमेल उसको इनक्यूबेट नहीं करती। तीनों में से एक काम होता है। तो इसकी सिंपल सी रीज़न यही है कि आपके जो बर्ड हैं वो मेच्योर नहीं है। मेच्योर से मुराद है लोग 7-8 महीने के बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड पे लगा देते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता। नए बर्ड्स होते हैं, नए पेयर्स होते हैं, फ़ीमेल को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसने कैसे बिहेव करना है। तो उसके अंदर जो है या तो वो एग्स दे के तोड़ देती है, उनको बाहर फेंक देती है, एग्स पे से उठ जाती है, या वो जो एग्स हैं वो डेड इन शेल हो जाते हैं, उसकी इंक्यूबेशन ठीक नहीं होती फॉर XYZ रीजन्स की वजह से जो पहला क्लच है वो इनफर्टाइल जाता है। तो उसमें मेन रीज़न यही होती है कि बर्ड मेच्योर नहीं होते। नॉर्मली रिकमेंड ये किया गया कि अब 1 साल का बर्ड जो है वो उस पे लगाएं ब्रीड पे। स्पेशली फ़ीमेल जो है वो उसकी एज 1 साल से ऊपर होनी चाहिए ताकि वो थोड़ी सी मेच्योर हो जाए, तो उनमें ये इश्यूज़ कम आते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने करना ये है कि आप 1 साल से ऊपर का बर्ड जो है वो लगाएं, ब्रीड के ऊपर लगाएं और होपफुली जो है उससे जो है आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ये कंसेप्शन जो है ये एक्चुअली में सही नहीं है। मैंने जो बर्ड्स लगाए हैं, मैंने 1 साल के बर्ड नए पेयरिंग की है और मेरे पास जो है वो एग सारे फर्टाइल आए हैं, ना ही इंक्यूबेशन में कोई इशू आया है। तो ये मेरा है। आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये इशू नहीं आया, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास ये इश्यूज़ आ रहे हैं। नंबर 2 पे जो वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न जो बन रही है वो ये है कि न्यू फैंसियर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमारे जो बर्ड्स हैं उन्होंने एग ले कर दिए हैं। फिर वो वेट कर रहे होते हैं कि कब ये फर्टाइल हों, उसके बाद वो वेट कर रहे होते हैं कि ये हैच कब हों। इस दौरान जो है वो अपने बर्ड्स अपने नए पेयर को डिस्टर्ब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वो बहुत ज़्यादा बॉक्सेस चेक करते हैं, दिन में 2 से 3 दफ़ा बॉक्स चेक करते हैं, बॉक्स गलत तरीके से चेक करते हैं। बॉक्स आपने कैसे चेक करना है इसके ऊपर मेरी इंशाल्लाह वीडियो एक आ रही है। इसका प्रॉपर एक तरीका है जिससे आपने अपने बर्ड्स को आदत डालनी है, अदरवाइज़ वो डर जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, इससे आपका क्लच ख़राब हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा चेक करना, बर्ड्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना, ठीक है, उनकी नेस्टिंग चेंज करना, गलत तरीके से जो है वो एग्स को चेक करना, ये सारी रीज़न्स की वजह से आपका बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से वो फ़ीमेल जो है वो डर के मारे या डिस्टर्बेंस की वजह से एग के ऊपर बैठना छोड़ देती है। इस वजह से वो हैच नहीं करती और आपके एग्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। नंबर 3 पे जो है वो मैंने आज देखा है कुछ लोग जो है वो ओवरडोज कर देते हैं वाइटामिन्स को। उनको कोई फार्मूला यूट्यूब या कहीं से भी पता लगता है तो वो एक्चुअली वो जो उसका तरीका है वो भी देख लेते हैं, लेकिन वो क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं, उनके जो पेयर हैं या तो वो ब्रीड नहीं कर रहे होते या वो चाह रहे होते हैं कि ज़्यादा एग्स जो हैं वो हमें मिले, इस चक्कर में वो वाइटामिन जो है वो ओवरडोज कर देते हैं। इसमें होता ये है कि अगर आप मेल को भी वाइटामिन ओवरडोज कर रहे हैं, यानी कि मेल भी आपका जो है वो वाइटामिन्स की इनटेक कर रहा है, तो होता ये है कि फ़ीमेल की क्योंकि इंक्यूबेशन जो है वो 22 डेज़ तक होती है, 23 डेज़ तक होती है, तो मेल जो है इसी दौरान फीमेल को फोर्स करना शुरू हो जाता है कि वो बाहर निकले बॉक्स से और उसके साथ मेटिंग करे, उसको मेटिंग की कॉल देता है। इस सूरत हाल में ये होता है कि फ़ीमेल को इवेंचुअली बाहर आना पड़ता है और वो उसके साथ मेटिंग दोबारा शुरू कर देती है। और जो पहला वाला क्लच है वो बिल्कुल भी पूरे तरीके से इंक्यूबेट नहीं हुआ होता, तो फीमेल जो है उस क्लच को छोड़ देती है और आपके एग्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं डिस्टर्बेंस की, जो कि आपकी किसी और रीज़न्स की वजह से हो सकता है। उस डिस्टर्बेंस में ये हो सकता है कि आपकी फ़ीमेल ने एग है ले किए हुए हैं और आपने बॉक्स हिला दिया, बॉक्स गिर गया, या आपने केजेस उसके बहुत ज़्यादा हिला दिए, केजेस की जगह चेंज कर दी, आपका कोई पेट्स हैं जिन्होंने उनको डरा दिया बहुत ज़्यादा, या आपको बाहर से किसी किस्म का शोर आ रहा है, किसी किस्म की आमदोरफ्त की वजह से वो डिस्टर्ब हो गए, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट होती हैं। पेट्स लोगों के घर बहुत होते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनको दूर ही रखें अपने बर्ड से जिन्होंने एग्स ले किए हुए हैं।
इस डिस्टर्बेंस की वजह से भी जो है वो फ़ीमेल जो है वो एग्स के ऊपर बैठना बंद कर देती है और वो उसको उन आपके जो एग्स हैं उनको हैच नहीं करती। तो जब कुछ देर तक वो एग्स पे नहीं बैठेगी तो आपके एग्स जो हैं वो इनफर्टाइल हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। अगर वो फर्टाइल भी थे तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसको प्रॉपर टेम्परेचर ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी और आपके एग जो है वो डेड इन चल हो जाएंगे। नंबर 5 पे जो एक रीज़न मैंने एक्चुअली ख़ुद भी नोटिस की है वो ये है कि एक्सट्रीम विंटर के अंदर होता ये है कि एक्सट्रीम विंटर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। इस सिचुएशन के अंदर भी अगर फ़ीमेल जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ना जनरेट कर पाए तो वो अपने एग्स पे से उठ जाती है। फॉर एग्जांपल कुछ इलाकों में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो फीमेल अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो अप टू 37 डिग्री तक मेंटेन करे बॉक्स के अंदर। अगर वो नहीं मेंटेन हो पाता उससे या उसे खुद बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है तो वो एग्स पे से उठ जाती है और वो एग्स को इंक्यूबेट नहीं करती। ऐसा ही कुछ होता है एक्सट्रीम समर के अंदर। समर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस सूरत हाल में बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और फीमेल को गर्मी लगना शुरू हो जाती है। इस सूरत हाल में भी वो बॉक्स के अंदर कोशिश करती है बैठने की। अगर उसे नहीं बैठा जाए तो वो बॉक्स से बाहर आ जाती है और वो फिर इस सूरत हाल में भी जो एग्ज़ हैं उनको इंक्यूबेट करना छोड़ सकती है। इस सूरत हाल में भी आपके एग्ज़ ख़राब हो सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, जिसमें जो फ़ीमेल है वो अपना जो क्लच है उसको पूरी तरीके से इंक्यूबेट नहीं करती, अपने एग्स ख़राब कर देती है। तो ख्याल रखिए अपने बर्ड्स का, उनको प्रॉपर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन रखें, उनको डिस्टर्ब ना करें ताकि आपको जो है वो मैक्सिमम आउटकम मिल सके और आप इससे बिज़नेस जनरेट कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।